हेलो गाइस, दिस साइड निशा एंड वेलकम टू माय चैनल विद स्मार्ट स्टडी। आज हम जीन पियाजे का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। जीन पियाजे जो हैं स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे मानते थे कि जैसे जैसे बच्चे में जैविक परिपक्वता मतलब बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वह हर चीज़ों के बारे में, वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेते हैं कि वो समझ जाते हैं कि इस चीज़ को क्या कहते हैं, या इस चीज़ को मोबाइल कहते हैं, इस चीज़ को टीवी कहते हैं, ये हमारी मम्मा हैं, ये हमारी टीचर हैं, ये हमारे दादा दादी हैं। मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में वो कंसेप्ट बना लेते हैं कि ये हमारे ये हैं, या ये इस चीज़ को ये कहते हैं। अब नेक्स्ट है, पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। पियाजे ये मानते हैं कि बच्चे जो हैं नन्हे वैज्ञानिक हैं, वो कुछ भी सोच सकते हैं। बट क्या है, पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे की जो थिंकिंग है, बच्चे की जो सोच है, वो अडल्ट से टाइप में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। प्रकार अलग हो सकते हैं बट जो क्वांटिटी है माइंड की वो सेम रहती है, बट जो टाइप है, सोचने का तरीका है, ये सब अलग रहता है बच्चे का। कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट फर्स्ट है अडेप्टेशन। अब इसमें आता है कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है बच्चा। जैसे कि एनवायरनमेंट है, आसपास के एनवायरनमेंट है, उसमें बच्चा ढल जाता है। इसके भी दो पॉइंट हैं, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। एसिमिलेशन है कि जो पहला ज्ञान है उसको नए ज्ञान से जोड़ना। जैसा कि बच्चे ने आता है एसिमिलेशन। अब बच्चे के पास जो पहला ज्ञान है उसको नए ज्ञान से जोड़ना, मतलब है कि जैसे कि बच्चे ने देखा कि ये जो 4 लेग्स हैं और इसकी मूँछें हैं, 2 कान हैं और ये भौं भौं करता है, तो ये डॉग है। बट नेक्स्ट टाइम उसने देखा कि सेम एनिमल है बट कलर चेंज है, तो पूछा कि मम्मा ये क्या है। तो बच्चे के जो पहला ज्ञान था कि 4 लेग्स होते हैं, मूँछ होती है, 2 ईयर्स होते हैं और वो डॉग होता है, पहला ज्ञान ये था। मम्मा ने बताया नेक्स्ट ज्ञान में कि ये ऐसा भी हो सकता है और ये ब्लैक भी हो सकता है, ये रेड, ये ब्राउन भी हो सकता है और वाइट भी हो सकता है, और ये अलग अलग तरह के होते हैं। तो बच्चे का जो पहला ज्ञान था कि इसको डॉग कहते हैं जो ऐसा दिखता है, बट उसको नए ज्ञान से जोड़ा कि हाँ इसका कलर ये भी होता है, इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे ने नए ज्ञान से जोड़ लिया अपनी पुरानी नॉलेज को। नेक्स्ट आता है अकोमोडेशन। अब फर्स्ट जो एसिमिलेशन था उसमें क्या था कि पहले ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ लेते हैं, बट जो नया ज्ञान है वो पहले का जो ज्ञान है उसमें परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। मतलब है कि बच्चे ने देखा कि इसको डॉग कहते हैं और इसके इतने तरह के होते हैं, बट नेक्स्ट टाइम उसने देखा कि इसके भी 4 लेग्स हैं, 2 ईयर हैं, इसकी भी मूँछें हैं और ये म्याऊं कर रही है, बट ये कौन है। तो उसने पूछा कि मम्मा ये कौन है। तो मम्मा ने कहा कि इसके भी 4 लेग्स, 2 ईयर्स और मूँछें होती हैं और इसको कैट कहते हैं, इसीलिए ये म्याऊं म्याऊं करती है। तो बच्चे ने देखा कि हाँ 4 लेग्स, 2 ईयर्स, ये वाले एनिमल बहुत सारे होते हैं और इन सब के अलग अलग नाम हैं। तो उसे समझ आ जाता है कि ये सारे एनिमल्स हैं। मतलब कहने का ये जो कैट और डॉग की जो स्टोरी है ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है, बट एक्चुअली में जो एसिमिलेशन और अकोमोडेशन है, डेफिनेशन यही है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, और अकोमोडेशन है पूर्व ज्ञान में भी परिवर्तन कर देना और उसके साथ तालमेल बिठाना, समायोजन कहलाता है। अब नेक्स्ट आता है साम्य धारण या संतुलन, इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन होता है कि इसमें जो बच्चा है अकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन दोनों के बीच बैलेंस करता है। उसको समझ आ जाता है कि एनवायरनमेंट में ऐसे एनिमल्स होते हैं और इनके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग कलर भी होते हैं और इनकी वॉइस जो है वो भी अलग अलग होती है। बच्चे ने इन सब चीज़ों के बारे में एक इक्विलिब्रेशन कर लिया, संतुलन बना लिया। ठीक है, अब इसके 2 पॉइंट्स हैं। स्कीमा को कॉमनली हम माइंड कह सकते हैं, माइंड की डेफिनेशन एकदम ठीक रहेगी स्कीमा के लिए। अब इसमें क्या है, मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं वह उनका यूज़ करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बना लेता है, तो उसे स्कीमा कहते हैं। अब इसमें ये चीज़ आती है कि जैसे कि आपको सीटेट क्लियर करना है, तो आपके दिमाग में कंसेप्ट है कि भाई सीटेट क्लियर करते हैं तो टीचर बनते हैं,
ये चीज़ तो है, बट आपको उसके लिए क्या अप्लाई करना है, क्या मेथड यूज़ करना है, कौन सी बुक ख़रीदनी है, ये सारी चीज़ें आपको माइंड में आ जाती हैं कि अगर मुझे सीटेट क्लियर करना है तो मुझे इन इन चीज़ों की ज़रूरत होगी और मुझे इस तरह से स्टडी करनी है। स्कीमा में जो चीज़ें आपके दिमाग में स्कीमा में था आपके कि सीटेट, बट आपको धीरे धीरे नॉलेज आई कि सीटेट का मतलब ये होता है और इसको करने से ये होता है, और इसको अगर हम करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो हमें ये चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेगी, राइट। तो ये जो है बच्चे में तो ये स्कीमा की जो एबिलिटी है वो इनेट होती है। अब नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। अब पियाजे के जो सिद्धांत हैं उनमें संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमा से जोड़ने को संगठन कहते हैं। अब जैसे कि सीटेट का एग्जांपल दिया मैंने कि आपके माइंड में आया कंसेप्ट कि मुझे सीटेट करना है, टीचर बनना है, बट आपने देखा कि आपको पहले सीटेट अगर क्लियर करना है तो सबसे पहले आपको सीटेट की क्लासेस लेनी पड़ेंगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे, बुक्स ख़रीदनी पड़ेंगी, एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये सारे कंसेप्ट आपने देख लिए, आपको ये सारी चीज़ें पता है कि अगर एक चीज़ मुझे पानी है, टीचर अगर बनना है तो ये सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ेगी। तो आपने एक संगठन बना लिया इन चीज़ों का, तो इसे ही ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। एक चीज़ को करने के लिए आपने जो पूरा मेथड यूज़ किया है उस सब को ऑर्गेनाइजेशन के कैटेगरी में लाएंगे। एंड नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसकी एज होती है 0 to 2 ईयर्स। सेंसरी मोटर स्टेज जो है बहुत छोटा बच्चा होता है। अब इसमें क्या है, बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, अपने सेंसेस के माध्यम से ही बच्चा वर्क कर पाता है, किसी भी चीज़ को ढूंढ पाता है। और सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है और वो छुपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। बच्चे के सामने आप कोई भी चीज़ लाइक फ़ोन, अगर आप आज के समय में देखो तो बच्चे के सामने बच्चे के साथ फ़ोन छुपा के देख लो, बच्चा फटाफट से ढूंढ लेगा फ़ोन को। तो बच्चा जो है अपने सेंसेस के अकॉर्डिंग ही वर्क कर पाता है। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा अपने सेंसेस के अकॉर्डिंग ही काम करता है, ठीक है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ऑपरेशनल स्टेज मतलब होता है कि ऑपरेशन करने से पहले की स्टेज। कोई भी चीज़ बच्चा अगर करता है उससे पहले की जो स्टेज है, जो बच्चा सोचता है, उसको ही प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं और इसकी एज होती है 2 to 7 ईयर्स। बच्चे ने आपने बच्चे को बोला क्या आपको साइकिल चलानी है, तो बच्चे के दिमाग में एकदम से हिट हुआ कि साइकिल मतलब ये होता है, साइकिल ऐसी दिखती है। तो बच्चे के दिमाग में वो कंसेप्ट बन गया कि साइकिल यस मुझे चलानी है, ठीक है। अगर बच्चा मना करेगा तो उसके दिमाग में कंसेप्ट है कि भाई साइकिल क्यों नहीं चलानी, साइकिल से क्या होता है, राइट। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज इसी एज को कहते हैं कि यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा अपने सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। इस स्टेज में बच्चा सिंबल्स का यूज़ करने में निपुण हो जाता है, सिंबल्स का यूज़ करने में एक्सपर्ट हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाती है, राइट। अब है इस स्टेज में लक्ष्य निर्धारित व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता आ जाती है। अगर बेड पे अगर कोई खिलौना रखा है बच्चे का, अगर बेड पे कोई टॉय है तो बच्चा देखता है कि मुझे ये टॉय चाहिए, ये मुझे टॉय चाहिए, तो बच्चा उसके लिए एफ़र्ट्स करता है। बेडशीट को खींच के अपने पास ले लेगा टॉय ताकि उसके पास आ जाए, या फिर चलने की कोशिश करेगा या रोने की कोशिश करेगा, और सिंबल्स का यूज़ करेगा, लाइक फिंगर पॉइंट करेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस स्टेज पे आ जाती हैं। अब नेक्स्ट है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। उसके बाद है एनिमिज़म, जीववाद। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता, जैसे कि बच्चा है अगर वो गिर गया, दरवाजे से अगर गिर गया तो मम्मा आएंगी, वो रोएगा, बच्चा ऑब्वियसली रोएगा। मम्मा पापा आएंगे, कहेंगे अच्छा मेरे बच्चे को दरवाजे ने मारा, ठीक है, वो दरवाजे की पिटाई करते हैं, तो बच्चा अपने आप चुप हो जाता है। उसे पता नहीं है कि हाँ ये निर्जीव चीज़ है, इसको चोट नहीं लगती है या ये
इसमें जान नहीं है। बच्चा खुश हो जाता है कि हाँ आपकी पिटाई हो गई। मम्मा कहती है अच्छा एक और मारना है, चलो ठीक है एक और मारा। तो ये सारी चीज़ें बच्चे में नॉलेज नहीं होती कि एनिमिज़्म क्या है। ठीक है। अब है ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रित। जब बच्चा ये सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है, यही ईगोसेंट्रिज्म स्टेज है। ईगोसेंट्रिज्म स्टेज होती है कि जैसे किसी बच्चे को अगर पेरेंट्स ने गोद में ले लिया तो बच्चा रोता है, उसमें ईगो आ जाता है कि नहीं सिर्फ ये मेरे पापा हैं या मेरी मम्मा है, मैं ही आऊँगा, आप नीचे आओ। वो बच्चा इस तरह की बिहेव करने लग जाता है, तो इसी को ईगोसेंट्रिज्म स्टेज कहते हैं। अब नेक्स्ट है इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी होती है कि बच्चे ने जैसे 4 + 6 = 10 कर लिया, बट अगर आप इसी को रिवर्स करोगे 6 + 4, तो बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि एक्चुअली में इसमें करना क्या है, कंफ्यूज हो जाएगा। उसको सीधा सीधा तरीका ही समझ आता है, अपलटावी का गुण बच्चे में नहीं आता। अब इस स्टेज में जो मुद्रा संप्रत्यय है, पैसों के बारे में नॉलेज होती है बच्चे को, दूरी, भार, दूरी, डिस्टेंस और वेट, ऊंचाई की योग्यता आदि के कंसेप्ट की कमी होती है। इन सारी चीज़ों को बच्चा नहीं समझ पाता है कि पैसे क्या होते हैं। बच्चे को अगर 5 रुपये चाहिए, मतलब बच्चे को पता है कि 5 रुपये की ही चीज़ आती है, तो बच्चा 5 रुपये ही लेगा। ठीक है। अगर उसको 10 का नोट पकड़ाया जाएगा तो बच्चा उसको नहीं लेगा। तो बच्चे में इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती। दूरी, भार, ऊंचाई, इन सारी चीज़ों के कंसेप्ट बच्चे को नहीं पता होते। नेक्स्ट है केंद्रीकरण, सेंट्रेशन। अब एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को सेंट्रेशन कहते हैं। बच्चा अगर फ़ोन चला रहा है, ये एक एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ। बच्चा जैसे कि फ़ोन चला रहा है तो बच्चे को पता है कि सिर्फ फ़ोन से सिर्फ गेम खेली जाती है या गाने सुने जाते हैं, यूट्यूब में वीडियोस देखी जाती हैं, बस बच्चे को इतना पता है। अब बच्चे को ये थोड़ी पता है कि इससे हम कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है। बच्चे को सिर्फ एक चीज़ के बारे में एक ही चीज़ पता है कि इस फ़ोन है, इसमें सिर्फ हम वीडियोस देख सकते हैं। बच्चे को नहीं पता कि इससे हम कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी भेज सकते हैं। तो इस स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, सेंट्रेशन की स्टेज भी इंक्लूड है। नेक्स्ट है संरक्षण, कंजर्वेशन। अगर किसी वस्तु के साइज़, शेप इनमें चेंजेस कर दें तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता। बच्चे के सामने अगर 2 ग्लास रख दिए जाएं, एक बड़ा एक छोटा, पानी दोनों में बराबर है, पर बच्चा जो है उसको समझ नहीं पाएगा, उसे सिर्फ बड़ी चीज़ चाहिए। वो सोचेगा कि सिर्फ बड़ी चीज़ जो है इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें आती हैं, तो मुझे सिर्फ बड़ी चीज़ चाहिए। उसे नहीं पता कि साइज़ बड़ा है, बट जो क्वांटिटी है उसमें वो सेम है। इस चीज़ की नॉलेज बच्चे में नहीं आती प्री ऑपरेशनल स्टेज में। अब नेक्स्ट है सीरिएशन। बच्चे को जैसे क्रमबद्धता नहीं आती, बच्चा सीक्वेंस वाइज वर्क नहीं कर पाता है, स्टेप बाय स्टेप काम नहीं करता है। वो पहले जो उसको अच्छा लगेगा वो काम वो करता है। इसमें बच्चा वस्तुओं, तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता। तो ये सारी चीज़ें प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती है। अब नेक्स्ट स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसकी जो एज होती है वो 7 to 11 ईयर्स होती है। इस स्टेज में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। बच्चे के सामने अगर कोई चीज़ है तो सिर्फ बच्चा उसके बारे में जानता है। अगर उसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी, अगर बच्चे को वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, उसके सामने नहीं है और आप उसके बारे में बता रहे हो, तो बच्चा उसको समझ नहीं पाएगा। वो कहेगा अच्छा ये ऐसे, सारी बात सुनेगा, बट उसको एक्चुअली में जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। अब जैसे कि मैं अभी आपको ये चीज़ समझा रही हूँ, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ये कि मैं आपके सामने हूँ अभी। अगर अब जैसे मैं अभी आपको समझा रही हूँ, तो अमूर्त हो जाएगा क्योंकि आप सिर्फ मुझे सुन रहे हो, मुझे देख नहीं रहे हो, तो ये अमूर्त हो जाएगा। मूर्त जब होएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको कॉपी दिखा रही हूँ, नोट्स दिखा रही हूँ अपने, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी। इसमें आप देखकर ही समझ पाओगे। देन आती है
इस अवस्था में अपलटावी जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता के कंसेप्ट का गुण आ जाता है। अब इस स्टेज में 7 to 11 ईयर्स की जो एज है, इसमें जो ऊपर सारी चीज़ें थी कि बच्चे को जो सीरिएशन, संरक्षण, केंद्रीकरण, मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, इन सब का की कमी होती है, बट मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में इन सब की कमी नहीं होती। इन सब का ज्ञान बच्चे को आ जाता है। अब नेक्स्ट है आगमनात्मक तर्कना, हाइपोथेटिकल थिंकिंग। बच्चा जो है इस अवस्था में यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, बच्चे के क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं, तो यही हाइपोथेटिकल थिंकिंग में आता है। बच्चा हर चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करता है कि ये ऐसे, ये काम ऐसे क्यों है, ये चीज़ यहाँ क्यों है, इसको ऐसे क्यों है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं बच्चे के इस एज में आ जाते हैं। मूर्त संक्रियात्मक कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 to 15 ईयर्स होती है, और ये जो है संज्ञान की, कॉग्निशन की सबसे ऊंची अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है कि वो दिमाग से सोचने लग जाता है कि ये काम ऐसे करना है, मुझे यहाँ जाना है, तो मुझे इस चीज़ को ये कहते हैं, ये चीज़ यहाँ रखी है। बच्चा इन चीज़ों के ऊपर भी सोचने लग जाता है। निगमनात्मक तर्कना, अब इसमें जो है बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है कि अगर आपने मुझे वहाँ मना किया है तो मुझे वहाँ क्यों नहीं जाना है। क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं बच्चे के। ये सारी चीज़ें बच्चे में आ जाती हैं। 3 स्टेजेस हैं इसकी। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तीनों स्टेज के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। यही था जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। अब नेक्स्ट आता है पियाजे के सिद्धांत की आलोचना। अब पियाजे ने कहा है कि सिर्फ ये जो 3 स्टेजेस हैं, इनमें बच्चा इसी तरह से बड़ा होता है, इसी तरह से सोचता है। ये जो सारे कंसेप्ट मैंने बताए हैं, ये सारी चीज़ें ही बच्चा करता है हमेशा। बट इसकी आलोचना हुई है कि बच्चे को अगर अच्छा एनवायरनमेंट मिले, बच्चे को स्टार्टिंग से ही अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालेंगे तो ऑब्वियसली बच्चा इंग्लिश ही बोलेगा, चाहे उसके फैमिली हिंदी बोले या कोई और लैंग्वेज बोले। तो इसकी आलोचना इसीलिए हुई कि बच्चे को अगर अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाएगा तो बच्चे के जो व्यवहार है, उसके जो ये सारी स्टेजेस हैं, इनमें चेंजेस आ सकता है। ये परमानेंट नहीं होते, बट पियाजे ने कहा है कि ये परमानेंट ही होते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, पियाजे का सिद्धांत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।